क्लॉज नहीं नहीं, क्लॉज, व्हाट आर क्लॉजेस, व्हाट आर फ्रेजेस। सेंटेंस के आसपास घूमते हैं पर पता नहीं चलता कि क्या है। तो बेसिकली ये सेंटा क्लॉज टाइप के हैं कि है जरूर लगता है पर पता नहीं चलता कब आए और कब चले गए। पर इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है, और आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको आइडेंटिफाई करने के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है एग्जाम्स में भी स्पेशली। और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी खीर है, इसलिए अपन इसको थोड़ा आसान बनाएंगे, इसको उतना ही समझेंगे जितना समझना जरूरी है, ताकि हम लैंग्वेज को अगेन, जो मैं बार बार कहता हूं, स्किल की तरह सीखें। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और मैं बार बार बताऊं स्किल की बात क्यों कर रहा हूं, लैंग्वेज की बात क्यों कर रहा हूं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। सीबीएसई के नए करिकुलम के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, हो ही रहे हैं अभी भी। और द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि फाइनली स्कूलिंग सिस्टम ने यह समझ लिया है कि बच्चों को चाहिए स्किल बेस्ड एजुकेशन जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। क्योंकि हम लोग, और आप में से कई सारे लोग, बहुत सारे समय से हम लोग अपने स्कूलिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे स्कूल सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का समय अब यहाँ पे समाप्त होता है। पर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा काम किया है, बाकी थोड़ा काम हमें और आपको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भैया क्लॉजेस होते क्या हैं। सेंटेंसेस अभी तक हम समझ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बनाता है सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि कभी कभी हमें थोड़ा आइडिया तो दे देते हैं बट पूरा आइडिया नहीं दे पाते। तो इसलिए कुछ पार्ट्स मिलके जब एक साथ आते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि पूरा मतलब ये था इस सेंटेंस का। और यही कहानी है क्लॉज और फ्रेज की। और अब जानते हैं क्लॉज को एग्जैक्टली। क्लॉजेस वो होते हैं जो कि अपने आप में पूरा सेंस बनाते हैं। ये याद रखना हमें जरूरी है कि सेंटेंस अगर है ना, तो उसके अंदर क्लॉज होगा ही होगा। क्योंकि किसी सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए, क्योंकि सेंटेंसेस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम टुगेदर, देयर आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे मेक कंप्लीट सेंस। तो जब सेंस की बात कर रहे हैं, जब समझदारी की बात कर रहे हैं कि भैया हाँ तूने बोला मेरे को समझ में आया, तो तेरा जो सेंटेंस था, तेरा जो बोलना था वो एकदम सही था, तो वहां पे क्लॉज हमें आ जाएगा। तो क्लॉजेज आर दोज सेट ऑफ वर्ड्स, दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है। और उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इतना ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, समझ लिया, और ये पूरा सेंस बनाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अप द लैडर मतलब सीढ़ी के ऊपर या सीढ़ी चढ़ते हुए। ठीक है। इन द कॉर्नर, अब ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि सेंटेंस ऐसे लग रहे होंगे पर अधूरे अधूरे थोड़े से, ठीक है, जो कि सेंस बना रहे हैं। अगर इसके आगे मैंने ये लिख दिया ही वेंट अप द लैडर, अब ज्यादा सेंस बना रहा है ना ये, तो अब ये सेंटेंस बन गया। शी वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, है कि नहीं। यहां तक भी सेंटेंस का मतलब आ रहा था समझ में। अप द लैडर मतलब सीढ़ियों के ऊपर, और इन द कॉर्नर मतलब कोने में। और जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट जोड़ दिया, ही वेंट अप द लैडर, तो वो चढ़ा सीढ़ी के ऊपर और वो बैठी थी किसी कोने में। तो अब ये सेंटेंस बन गया। यहां से हमें समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन जो है ये क्लॉज का था, ये वाला पोर्शन जो है वो क्लॉज का था, और ये जो था ही वेंट शी वॉज सिटिंग, ये जुड़ते से ही ये सेंटेंस बन गया। तो ये होता है क्लॉज। और जो क्लॉज नहीं होता है वो फ्रेज होता है। मतलब फ्रेज उसका छोटा भाई और उल्टा भाई। इट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस बनाता है वो चीज। राइजेस इन द ईस्ट, व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये इनकम्प्लीट सेंस बना रहा था। यहां पे अप द लैडर हमें बताता है कंप्लीट सेंस। राइजेस इन द ईस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, हाँ कुछ तो राइज कर रहा है पर इनकम्प्लीट लग रहा है हमें ना। याद रखो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वी कैन यूज इट इंस्टिंक्चुअली, मतलब इंस्टिंक्ट पे आए। और कई बार लोग बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश, ये सारी चीजें नहीं। आई सजेस्ट कि इफ वी आर एबल टू थिंक इन अ लैंग्वेज ना, वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर इन दैट लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, इफ वी आर एबल टू थिंक इन अ लैंग्वेज, वी विल बी एबल टू converse better in that language, we will be able to sustain a dialogue, a conversation better in that language. तो हमें सोचने के ऊपर ध्यान देना चाहिए इस लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं कि सोचते हिंदी में है पर बोलते इंग्लिश में है, तो वो ट्रांसलेशन में ना पूरी खिचड़ी बन जाती है। क्यों? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
दोनों की ग्रामर अलग अलग है, इसलिए, है कि नहीं? आप शब्दों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप मीनिंग को ट्रांसलेट करने पे ध्यान देना चाहिए पर हमें, क्योंकि हम ऐसा का ऐसा ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एक समय पे ऐसा भी हुआ करता था, आपने गूगल में लिखा होगा कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, तो ट्रांसलेशन में कभी कभी गलतियां आती होंगी कि नहीं, है कि नहीं? तो गूगल में भी तो गलतियां हो रही हैं। वो पुराना होगा, अभी नया हो गया तो आई डोंट नो, बट पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज वी डू नॉट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी यूजुअली फोकस ऑन द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अप दैट सेंटेंस। तो यहां पे आप याद रखिएगा, वी हैव टू बिगिन टू थिंक इन द लैंग्वेज। तो हम अंग्रेजी में सोचना शुरू कर रहे हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, यहां पे राइजेज इन द ईस्ट कंप्लीट नहीं लग रहा था हमें, दिमाग में आ रहा होगा, इंस्टिंक्ट आ रहा होगा। अगर वो इंस्टिंक्ट आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। सन, द सन जोड़ते से हमने से सेंटेंस को पूरा बना दिया। तो वो सेंटेंस, द ग्रेट, ग्रेट ब्यूटी, ओके, ग्रेट ब्यूटी के साथ भी कर लेते हैं, दिस लेक इज ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब समझ में आ रहा है, सेंटेंस बन गया पूरा। ग्रेट ब्यूटी, क्या ग्रेट ब्यूटी, व्हाट ग्रेट ब्यूटी, आई डोंट नो, बट दिस लेक इज ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये जो तालाब है बहुत खूबसूरत है। अब इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो क्लॉजेस क्या होते हैं? ये मेक कंप्लीट सेंस बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेंटेंसेस। और फ्रेजेस, दे डोंट मेक कंप्लीट सेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। तो अगली बार अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी आए ना, तो सेंटेंस को तोड़ दो बीच में से और फिर देखो कि कौन सा पोर्शन सेंस बना रहा है, कौन सा नहीं। अगर वो पोर्शन सेंस बना रहा है अपने आप में, खड़े खड़े अकेले अकेले, तो वो क्लॉज है। पर अगर वो सेंस नहीं बना रहा है तो वो फ्रेज है। दैट्स ऑल। सो फार सो गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो व्हाट आर सेंटेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड सेंटेंसेस की बात करने के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्योंकि दे ऑल्सो कंबाइन टू मेक अलग अलग काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नाउ हम पूरी तरीके से रेडी हैं ग्रामर के फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। और अब इसकी बात की कहानी जो क्लॉजेस से ही जुड़ी हुई है, उसको हमको अगले वीडियो में थोड़ा सा डाउन टाइम के बाद सुनना चाहिए, क्योंकि अब जो कहानी आगे आने वाली ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे द नेचर ऑफ क्लॉजेस एंड द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक है? तो अब प्लीज इस वीडियो को बंद करिए, थोड़ी देर शांति से कहीं बैठिए, रिफ्लेक्ट करिए, और उसके बाद मौका मिले तो कमेंट सेक्शन में फिर से आइए और अपने एग्जाम्पल्स यहाँ वहाँ देते रहिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर practice statements, your practice sentences, your practice clauses in the comment section below. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और थोड़ा delve deep करते हैं into the concept of clauses, where we are going to understand the nature and types of clauses. See you then.